नमस्कार, फिर से राजू देवासी। और आज आंदोलन की शुरुआत जो हुई है, बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर जैतारण में यहाँ पर रखी गई है। हालांकि 7 तारीख से शुरुआत हो रही थी, लेकिन मास्टर रामलाल जी ने आपको यहाँ पर बुलाया है और बाबू जी ने पूरा आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मण नाथ जी महाराज हमारे साथ में है। किस प्रकार से जो आज घटनाक्रम हुआ, क्या बताना चाहेंगे बाबू जी? सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु इकट्ठे हुए आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में यह आंदोलन बड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इससे पूर्व में भी लाल सिंह जी ने समाज के लिए जो जो मुद्दे उठाए, मैं समझता हूं कि संपूर्ण रूप से इन्होंने अपनी ताकत लगा करके सरकारों को भी झुकाया और सरकारों को मानने के लिए मजबूर भी किया। इसी कड़ी में ये जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु में रेबरी समाज को 3 अलग अलग पर्यायवाची शब्दों में बांटा है। तो सरकार से यहाँ जैतारण में ये पहला धरना प्रदर्शन और पहला आंदोलन है। और ये चेतावनी के लिए है कि पर्यायवाची शब्द है, ये तीनों एक ही समाज के श्लोक है। रेबारी, राइका और देवासी, ये तीनों एक है। सरकार इसको समझे और हमारी ये चुनौती है कि समय रहते यदि इन पर्यायवाची शब्दों को एक नहीं किया जाए, सरकार कहती है कि दोनों हटा लो और एक रेबारी रखो, हम ये मांग स्वीकार नहीं करते। हमारी उन दोनों श्लोकों को जोड़ करके ये तीनों नाम एक है, इन तीनों को जोड़ा जाए और तीनों के नाम से समाज को इसका लाभ मिले। इस मांग को लेकर के समाज की सैकड़ों की संख्या में बुजुर्गों ने, युवाओं ने आज इस आंदोलन में भाग लिया। आदरणीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में हमें आशा नहीं, अपेक्षा है कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी, हमारी मांग को स्वीकार करेगी और समय रहते सरकारों की नींदें उड़ेगी। और अन्यथा ये समाज पूरे राजस्थान, पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। ये हमारी चेतावनी समझे और फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी, यदि हमारा आंदोलन यदि तेज गति से आगे बढ़ेगा और सरकार इस मांग को नहीं मानेगी तो सरकार ही इसका परिणाम भुगतेगी। हम लोग कड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे लाल सिंह जी ने बताया कि 7 तारीख को पाली में भी इस समस्या को लेकर के बड़ा विशाल प्रदर्शन रखा गया है। वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। सरकार इस बात को सुने, अन्यथा पूरे प्रदेश भर में जन आक्रोश होगा। बिल्कुल, बाबूजी ने आप कह दिया है कि हम साथ में हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? आपने जयपुर में भी एक जो कॉन्फ्रेंस की, मंत्री जी से भी आप मिले। कल हम लोग शिक्षा मंत्री से जो मिले थे और परसों उनको भी हमने पूरा डिमांड पत्र दिया था। सभी डीएनटी समुदाय के दूसरे समुदाय भी हमारे साथ थे। एक समन्वय समिति बनाई है ये डीएनटी समुदायों की, सबने मिलके मुझे समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया। हमने 9 डिमांड उसमें बनाई है, जिसमें एक डिमांड है कि वह 10% रिजर्वेशन होना चाहिए, जो कि रेन के आयोग की सिफारिश के अनुसार है। दूसरी डिमांड है कि भाई जो एजुकेशन का बजट होता है, क्योंकि जो डीएनटी समुदाय का जो पॉपुलेशन में हिस्सा है वो 15% है, हमने तो 10% ही मांगा है कि यदि 100 रुपये एजुकेशन में खर्च होता है तो 10 रुपये डीएनटी समुदाय के ऊपर खर्च होना चाहिए, जिसमें आवासीय विद्यालय हो, कॉलेज हो, कला विद्यालय हो, कौशल विद्यालय होना चाहिए। एक डिमांड ये भी रखी है कि कम से कम डीएनटी समुदाय के 1000 जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको विदेशी शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाना चाहिए और सारा खर्चा उनका सरकार को उठाना चाहिए। एक हमने डिमांड ये रखी है कि जो अभी सरकार आवासीय पट्टे दे रही है उसमें एक तो ये विसंगति है कि जो पहले से उनके पास घर है उसी के पट्टे दे रही है, नए पट्टे नहीं दे रही है, नई जमीन नहीं दे रही है। दूसरा ये है कि इस समुदाय में हमारे पशुपालक समुदाय भी शामिल है, इसलिए 300 वर्ग गज उनके घर के लिए दे और 300 वर्ग गज उनके बाड़े के लिए देना चाहिए। और एक डिमांड हमने ये रखी है, जहाँ पे रहते हैं उससे अलग उनको पट्टा नहीं चाहिए, जहाँ रहते हैं वहीं पे उनका पट्टा नियमन होना चाहिए। इसलिए विस्थापन का हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे कि घर उठा करके दूसरी जगह ले जाओ, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। और भी बहुत सारी डिमांड है। आज का जो आंदोलन हमने जैतारण में, रामलाल जी, हमारी जैतारण की पूरी टीम, महाराज के आशीर्वाद से हमने शुरू किया है। इसका मेन मकसद यह है, एक रेबारी नाम उसमें सूची में लिखा है, जबकि हमारा समाज रेबारी, राइका, देवासी तीनों नाम से जाना जाता है। राइका, देवासी उसमें जोड़ा नहीं है। कल भी मिनिस्टर के पास होके आए और आपने देखा होगा मेरा वीडियो, मिनिस्टर से साफ साफ बोला है ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए सरकार को परिवर्तन करना पड़ेगा और हम कहीं नहीं जाएंगे। मिनिस्टर ने बोला सीएम के पास जाना पड़ेगा, हम सीएम के पास नहीं जाएंगे। सरकार के प्रतिनिधि को हमने लेटर दे दिया है और ये नाम चेंज नहीं हुआ। हम जगह जगह आंदोलन करेंगे। 7 जनवरी को
पाली में बहुत बड़ा आंदोलन है जिसमें सारे डीएनटी समुदाय भाग लेंगे और सरकार को ये वार्निंग है, ये ट्रेलर है, पिक्चर का ये ट्रेलर है। पिक्चर अभी दिखाएंगे 7 जनवरी को और सरकार को बताएंगे कि हमारे डीएनटी समुदाय कमजोर नहीं है और हम झुकने वाले नहीं हैं। जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है, लड़ाई चालू रखेंगे और जीत करेंगे। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष हैं लाल सिंह जी, लाखों का पैकेज छोड़ करके बैंक से आए हैं। एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, आपने ट्रेलर जगह जगह दिखा दिया है, लाखों लोगों की भीड़ आपने कर दी है, रेलवे के आंदोलन और भी कई, फिर भी सरकार को ये अभी तक मालूम नहीं कि ये लोग इकट्ठे होंगे फिर हम देंगे, ये आखिर मामला क्या है? सरकार हमेशा ये सोचती है कि भाई ये डीएनटी समुदाय बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, इसलिए ये एक साथ आएंगे नहीं, संगठित होंगे नहीं। उसको शायद अपने हमारी अभी ताकत का ज्ञान नहीं है। अब हम लोग संगठित हो रहे हैं। राष्ट्रीय पशुपालक संघ पूरे प्रदेश में ही नहीं, बाकी प्रदेशों में भी अभी फैलेगा। टीम बना रहे। आप मिले थे रोज साहब से, एमपी साहब से? हाँ, रोज साहब से मिले। आदिवासी जो पार्टी है उसके जो एमपी, उनसे मिले। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया उन्होंने। मैंने यही बोला, पशुपालकों के मुद्दे हमें लोकसभा और अपने जो विधानसभा में उठाने। उनके 4 एमएलए हैं, वो चारों एमएलए मिलके, और रोज साहब खुद ने बोला है मैं लोकसभा में मुद्दे उठाऊंगा। इसलिए पशुपालकों के मुद्दों को हम लोग दोनों विधानसभा और लोकसभा में हाईलाइट करेंगे। हमारे साथ मास्टर रामलाल जी है। सबसे पहले रामलाल जी, आपको एक चीज पूछना चाहेंगे। आप ही ने यहाँ पे रेणुका आयोग की मीटिंग कराई थी, जो है भुक्कू साहब पत्रकार साहब वहां से आए थे जयपुर से। ये देखो दिल्ली से, बिल्कुल ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें दिल्ली की तारीख है। वहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पर आप लोगों ने धरना किया था। अब आपकी जो रणनीति है, उमेश सिंह जी भुक्कू की आपकी जो रणनीति है, रंग लाई है। आज वापस ये चीज वापस बाहर आई, वापस मांग उठी है, कैसा लग रहा है आपको? सर हम 2009 में रेणुका आयोग के सदस्य यहाँ सबसे जेतन से जोरदार मांग हमारी थी। हम शामिल थे, आप भी थे। हमारी सरकार से मांग है कि हमें अलग आरक्षण मिलना चाहिए उपकारी को। उन्होंने फिर हम दिल्ली में जाकर के हमारी मांग रखी। उनमें थोड़ी सी भूल ये हुई, उन्होंने रबारी मान दिया, रायका देवासी ने जोड़ा था, जिसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं। अगर वहाँ हमारा देवासी और रायका लिख दिया होता तो आज हमें रोड पे नहीं आना पड़ता। और सरकार आज और चूक है तो आगे फिर और क्या होगा? सरकार एक तरफ तो कहती है कि भाई बटोंगे तो कटोंगे, जबकि हम तो तीनों एक है, देवासी रायका रेबारी तीनों एक है। सरकार बांट रही है और रेबारी को, जबकि सरकारी योजना को 3 जातियों एक मान करके सरकारी योजनाओं में लाभ देना चाहिए। जो हमारे घूमकर पशुपालन में जो भी बाहर रहते हैं उन सबको रेणुका आयोग ने कुछ सब जाकर के डेरों में ला करके रबारी मान लिया और हमें को अलग मान करके आज सरकार जो हमें फायदा नहीं दे रही है, हम कभी हिस्सा नहीं करेंगे। रायका देवासी रबारी एक है और एक रहेंगे और हमारा हक लेके नहीं है। नहीं तो अब सरकार समय रहते मान ले, नहीं तो हमें रोड पे जाना पड़ा है, संघर्ष करना पड़ा है। मरेंगे कटेंगे लेकिन लेके रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। समय के अनुसार मान लेती है तो हम बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे। समय रहता है, सरकार को आज चेतावनी है कि इन तीनों जातियों को एक मान करके सरकारी योजना में लाभ देने के लिए पुनः आदेश निकालें और इनको पटा जो भी सरकारी योजना का लाभ दिया जाए। अगर समय रहते नहीं किया तो सरकार को भुगतना पड़ेगा, आंदोलन तीव्र होगा, उसका मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन हमारा हक लेके रहेंगे। इसलिए आप ये हमारी आवाज है सरकार तक हमारे पहुंचने के लिए। आज एसडीएम साहब ने 21 तारीख को जो रोका था कि 24 तारीख को हमारे आज सरकारी नुमाइंदे यहाँ नहीं है एसडीएम साहब, जबकि सरकारी नुमाइंदे हो रहे हैं, रहना चाहिए। जबकि मान लिया है कि भाई उनका कि भाई 21 तारीख को मैंने दिया है। हाँ, तो ये हमारी मांग है। इसलिए हम तो कह रहे हैं भाई कि एक तरफ तो सरकार ये अब लगा रहे कैंप सरकारी योजना का फायदे के लिए, एक भी काम नहीं हो रहा है। जब उनको कोई काम ही नहीं रहा तो फिर सरकार पैसों का दुरुपयोग क्यों हो? इसलिए मैं सरकार से पुनः मांग करता हूँ, जो अधिकारी वहाँ नहीं आते हैं उनको कारण पूछा जाए। कैंप लगाना क्या उद्देश्य? सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है, एक भी कोई काम नहीं हो रहा है। निमाराम जी, आप सब ये पूछना चाहेंगे, जो हमारा सरकार का जो हक है, जो आपने कई बार वसुंधरा जाई थी बिलाट में, आपने कहा पशु कल्याण बोर्ड भी नहीं दिया, वो जो हक है वो भी नहीं देती, ये सारी चीजें कैसे सरकार देगी? फिर तो सरकार नहीं देगी तो हम लेकर रहेंगे और शांति से बैठेंगे थोड़ी। और आज आपकी टिप्पणी चाहेंगे, 2 योद्धा आपके सामने खड़े हैं, मरासिरिन यहाँ पर 42-43 हजार वोट यहाँ पर लेकर आए हैं, आपने अपना एक वर्चस्व दिखा दिया है, साथ में लाल सिंह जी ने कम समय में दिखा दिया, दोनों ही साथ खड़े हैं, साथ में रामलाल जी है, फौजी भी यहाँ पे क्या पे आए हुए हैं, पीछे और फौजी खड़े हैं। कैसा लग रहा है माहौल? कुछ होगा? बहुत ही बढ़िया लग रहा है और होगा, सब कुछ होगा। जो हम मांग कर रहे हैं वो सरकार को देनी पड़ेगी। सरकार हमको 3 नामों में क्यों बांट रही है? हम तो तीनों एक ही बाप की औलाद है, फिर हमको 3 नामों में क्यों बांट रही है? और बांटने वाले कहाँ हैं? जो वो छुप के क्यों बैठे हैं?
वो बांटने वाले हमारे सामने आए और हमको बताएगा आप 3 इस प्रकार से हो, तो हम भी मानेंगे हम 3 इस प्रकार के, एक ही बाप की औलाद है और वो मेला में बैठे बैठे हमको बांट रहे हैं। उनको थोड़ा विचार करना चाहिए। तहसीलदार साहब ने खुद ने जो भी ये ज्ञापन ले रहे हैं वो सभी के सभी ये कह रहे हैं हाँ आप तीनों एक हो। सरकार खुद कह रही है, नुमाइंदे खुद कह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं विसंगति है। हाँ, एक्चुअल पे राजू जी, मंत्री महोदय मदन दिलवर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे पता है तीनों एक हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? आयोग तुम बनाते हो भाई, वो तो आयोग का काम। अरे आयोग को रिकमेंडेशन कौन करता है? सरकार करती है, सिफारिश करती है तब आयोग बनता है। आयोग का काम थोड़ी कानून बनाना, कानून बनाना काम सरकार का है। अगर सरकार की नीयत साफ हो तो ये सेकंडों का काम है। इतना सरकार हमारी समाज को कमजोर समझ रही है और अभी हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि डीएनटी समुदाय हम एक हैं और हमारे समन्वय समिति बन चुकी है जिसके अध्यक्ष हमारे चेयरपर्सन श्री लाल सिंह जी देवासी है और हम हमारा हक और अधिकार लेकर रहेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या कोर्ट में जाना पड़ेगा, कि क्या मांगे मान ली जाएगी, क्या बड़ा कोई आंदोलन करना पड़ेगा। देखना यह होगा कितना जल्दी सरकार झुकती है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाल सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा जैसा कैसा हो, हमारा जैसा कैसा हो, लाल सिंह जी जैसा हो। हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। तो दिलीप जी, ये जो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं ये घुमंतु आर्ट घुमंतु जाति से संबंधित जो अभी सरकार का सर्कुलर आया है उसके संदर्भ में, जैसे उसमें जो 31 जातियों का नाम है उसमें एक हमारी भी जाति है, लेकिन हमारी जाति का वर्णन है खाली रहबारी किया गया, लेकिन हमारा नाम है रहबारी। कोई रहबारी लगाता है, कोई देवासी लगाता है, कोई रायका लगाता है। इसलिए हमने सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये दोनों नाम हमारे और जोड़े जाए उस सूची में। तो आप जो इसका कवरिंग लेटर बनाएंगे उसमें ये सारा डिटेल आपको लिखना है। ये तीनों जातियाँ एक है, हाँ, तीनों जातियाँ एक है और तीनों जातियों के सर्टिफिकेट बनने चाहिए, तीनों नाम से बनने चाहिए। हाँ, और आप ये भी उसमें कवरिंग लेटर में ये लगाइए कि आज यहाँ पे आंदोलन हुआ था। हाल ही हमने ज्ञापन आपको नहीं दिया था, आप देख रहे हैं एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ से आंदोलन शुरू होता है और यहाँ के बाद फिर हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आप तो सीएम अगर हो जाएगा फिर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सीएम को जो आप भेज रहे हैं उसकी एक कॉपी हमें भेजी, हमारे रामलाल जी जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनको एक कॉपी हमारे जो वकील साहब हैं उनको आप दे दीजिए और प्लस आप उनको मेल करेंगे या भेजेंगे? सीएम तक मेल जाएगा। तो आप सीएम को आपका मेल है? अच्छा, तो सीसी में वो कर देंगे जो आप टू में तो सीएम को करेंगे और बाकी सीसी में हमारे वकील साहब को कीजिए ताकि आपने क्या लिखा है। लेकिन भेजने से पहले एक बार ड्राफ्ट चेक करा लीजिए क्योंकि आपको पूरा मैट्रिक का इससे थोड़ा हो सकता है अंदाजा नहीं लगे। वी कैन गिव यू इनपुट कि भी इसमें क्या क्या आपको देना, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट से जाएगा और आज के आंदोलन का डिटेल जरूरी है। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ज्ञापन तो 2 आदमी भी देने के लिए आते हैं।
तो सीएम को तो पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। सीएम तो सोच रहा होगा भाई 2 आदमी ज्ञापन दे के चले गए, ऐसा नहीं है। आज हमने यहाँ से आंदोलन शुरू किया है, अलग अलग गाँव से लोग आए, जितने भी हमारे जैतारण में गांव हैं उनके सबके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए, तो पूरे जैतारण के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं, ये सब उसमें लिखना जरूरी। तो वकील साहब ये देख लीजिए कि 4-5 पॉइंट्स इसमें जरूर आए ताकि गवर्नमेंट उसको सीरियसली, क्योंकि ज्ञापन में क्या होता है जाके डंपिंग हो जाता है कि जैसे गया यहाँ से और वो डंपिंग बॉक्स में चला गया, तो वी डू नॉट वांट कि ये डंपिंग बॉक्स में जाए, वो सीरियसली ले, नहीं तो ये एस्केलेट होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में जाए। ये भी गवर्नमेंट को आप लिख दीजिए कि भाई एस्केलेट होने वाला। मैंने मुद्दा तो यही है सर, तीनों जाति एक है, आप एक सरकार दबारियों को दे रहे हैं, और पैर भी मजबूती से करना ताकि हमारी समाज की मांग आगे जाए, और वाजिब मांग है जिसमें कोई वो अनापरित मांग। तो इतना कीमती और अनमोल समय अपना निकाल करके हम सब के बीच में भाई लाल जी, जो वास्तव में इस समाज के लाल है, इस समाज का गौरव है, हम सब के बीच में आए। मैं पूरे जैतारण देवासी समाज की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लाल जी ने अभी जोधपुर आंदोलन की बात बताई कि मैं उनके दरवाजे पे गया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के मार्ग जाएंगे, जयपुर के मार्ग जाएंगे, इन्होंने कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे। मैं आ गया, अब आपको हमारे पास आना पड़ेगा, ताकत दिखाई, सरकार को झुकना पड़ा। ये समाज का बहुत बड़ा आंदोलन था। एक एसएचओ थाने में बैठा होता है और आपका यदि फोन जाए और वो एसएचओ आपका काम नहीं करे, तो हमारे पास एक ताकत भी होती है कि हम 100 लोग जाकर के थाने में इकट्ठे हो जाएंगे। किसी पर ये समस्या आई, बिना किसी कारण और बिना कोई वजह किसी को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी शक्ति का एहसास करवाने पर सरकारों को, नेताओं को और दूसरे लोगों को पता चलता है कि हमारे अंदर ताकत कितनी है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, संगठित रहिए, एक रहिए, ताकतवर रहिए और शक्ति का एहसास करवाइए, तब जाकर के इस सूचना का, इस प्रेरणा का और इस शक्ति का एहसास कोई कर पाएगा। मैं तो समझता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं, मैं साधुवाद देता हूं लाल जी, जो हमारे बीच में जिन्होंने अपने घर को, परिवार को, करोड़ों रुपए की इनकम को छोड़ करके समाज के बीच में आए। तो इनको क्या आवश्यकता पड़ी? क्या इनके पास कुछ नहीं था? सब कुछ था, लेकिन इनके मन में पीड़ा थी, मैं समाज के लिए कुछ करूं, मेरा जीवन समाज के लिए निकले, मेरा एक एक क्षण समाज के लिए समर्पित हो, तब मेरा जीना सार्थक है और तभी मेरा जीवन सफल है। ऐसा लक्ष्य लेकर के समाज में आए। पिछले 1 साल में हमने लाल जी के कई कार्य देखे, जिन कार्यों से समाज में परिवर्तन आए, जिन कार्यों से समाज में बदलाव आए और समाज में एक नई जागृति, समाज एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस बात को इन्होंने पकड़ा, उस बात को पकड़ करके उसको पार लगाया, ऐसा व्यक्ति चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, ऐसे व्यक्ति को खो मत देना, फिर पछताओगे और फिर पछताने के बाद कुछ मिलेगा नहीं। मैं साधुवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। और लाल जी जो आज इस प्रांगण में बैठे हैं, भोलेनाथ का प्रांगण है, और मैं एक संत होने के नाते मैं आप सब लोगों के बीच में, आप सब की ओर से मैं लाल जी को साधुवाद देता हूं। आप तो आगे बढ़िए। हम सब लोग ये आपको संकल्प देते हैं, ये वचन देते हैं कि आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके, ताकत बन करके हम खड़े रहेंगे। ये आपको हम वचन दे करके जाते हैं। इसलिए ये प्रयास करें कि समाज की जहां बात हो वह राजनीतिक परे हो, राजनीति जाजम के पार पड़ी हो और जाजम पर समाज की बात हो। ऐसा संकल्प भी आप सबको लेना है। राजनीति तो पांव की जुत्ती है, राजनीति तो पांव की जुत्ती है।